हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्ती से मोहब्बत तक का सफ़र। और एक बात और बता दूं, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी सी आ रही है, एडजस्ट कर लीजिएगा। सर्दी अभी बहुत है, ख़त्म नहीं हुई है। इतना था कि रिकॉर्ड करने लगी थी, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दी है स्टोरीज। चलिए शुरू करते हैं। रीवा और मानसी, जी हाँ, दोनों की लव स्टोरी में कुछ नया तो होने वाला ही था। मानसी मंदिर में थी, रीवा के लिए प्रार्थना कर रही थी कि एक बार उसे मिलवा दो, कैसे भी करके रीवा से मैं मिल पाऊँ। रीवा भी घर के अंदर ही थी, उसको तो रूम में उसके पापा ने बंद कर रखा था, और वो भी प्रार्थना कर रही थी कि एक बार मैं मानसी से मिलूँ। जी हाँ, क्या ये दोनों मिल पाएंगे, ये तो हम आगे अभी स्टोरी में ही जानेंगे। सुबह की धूप आज कुछ अलग थी। जी हाँ, होता ना कि लगता है कुछ अजीब महसूस होने वाला हो, कुछ ऐसा पहले से सुबह ही आभास हो जाता है, कुछ ऐसा ही था। रीवा खड़ी होती है और खुद को पहले फ्रेश करती है, नहाती धोती है, कपड़े पहनती है और फिर शीशे के सामने खड़ी होती है, खुद को ही देखती है। आंखें बहुत थकी हुई थी, चेहरे पे हल्की उम्मीद थी। वो खुद से कहने लगी, बस आज बाहर जाऊंगी और मैं मानसी से ज़रूर मिलूंगी। पापा उसके अभी भी नाराज़ थे। घर का माहौल तो बहुत शांत था। रीवा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे घर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पापा की हर बात मानूंगी, लेकिन मुझे प्लीज़ आज मंदिर तक जाने दो। तभी माँ कहती है, माँ एक बार अपने पति की ओर देखती है और फिर रीवा से कहती है, ठीक है बेटा, तुम जाओ और साथ में महक को भी ले जाओ। तब रीवा फिर अपनी माँ को, माँ प्लीज़ मुझे मंदिर जाना है, कुछ देर शांति, महक को अपना काम करने दो। उसके पापा कहते हैं, नहीं, अकेले तुम बाहर नहीं जाओगी। रीवा, अकेले तुम बाहर नहीं जाओगी, समझी? नहीं तो घर में बैठो, कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। तभी रीवा सर नीचे करती है। तभी उसके बाद कहती है, क्या है जी, जाने दीजिए उनको। तुम अगर बोली ना तो सोच लो, तुम्हारे लिए बुरा होगा। तभी रीवा कहती, पापा बस आखिरी बार मंदिर चली जाओ, उसके बाद जो आपका फैसला होगा मैं मान लूँगी। फिर उसके बाद कुछ कहते, ठीक है जाओ, लेकिन अगर इधर उधर कुछ किया तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। रीवा कहती, ठीक है, और वो घर से निकल जाती है। जी हाँ, बाहर जाती है। वो पहले अपनी दुकान को देखती है। दुकान पर ग्राहक कम थे और एक उसके पापा ने जिस आदमी को रखा तो अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके मन में अभी रीवा की बेचैनी थी। वो अपना मोबाइल तो नहीं था उसके हाथ में, वो सीधे मंदिर की ओर जा रही थी। उधर मानसी, जी हाँ, मानसी का भी दिल बेचैन था। कहते हैं ना, जब सच्चा प्यार करते हैं तो हमें फ़ोन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, दिल से आभास हो जाता है कुछ तो गड़बड़ है। न जाने क्यों रात में तो मानसी मंदिर गई थी, लेकिन न जाने क्यों आज उसके कदम खुद ब खुद, जी हाँ, स्कूल में थी, जल्दी निकली। उसने बच्चों से कहा, बेटा आज आधी क्लास हो जाएगी, बाकी कल करेंगे। तभी उसके एक दोस्त पूछती है, मतलब उसी की दूसरी टीचर पूछती है, क्या हुई थी जल्दी में, सब कुछ ठीक है? मानसी बस हल्के से मुस्कुराती है, सब ठीक है, बस दिल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसलिए बाहर जा रही हूँ। वो वहाँ से रिक्शा करती है और सीधे मंदिर की ओर वहाँ जाती है। जी हाँ, रास्ता वही थे पर मंजिल दोनों की सेम होनी थी। वो बिना सोचे समझे फटाफट रास्ते से निकल रही थी और मंदिर पहुँचती है। इधर रीवा भी मंदिर पहुँचती है। दोनों एक दूसरे के सामने। मानसी अपनी गाड़ी से उतरती है और देखती है रीवा वही मंदिर के पास खड़ी है। दोनों की आंखें मिली, एक पल जैसे ठहर सा गया हो। भीड़ भाड़ तो थी उस रास्ते में भी, लेकिन जैसे लग रहा है सिर्फ यही दो हैं। एक दो जो टूटी ही थी, दूसरी उससे उड़ाने आई थी। जी हाँ, मानसी धीरे से आगे बढ़ी। रीवा का गला भर गया था, जैसे वो बोलना चाहती, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है, उसके होठों से कुछ निकल ही नहीं रहा था। तभी मानसी कहती है, कितने दिनों बाद मैंने तुमको देखा है रीवा। मानसी, तुम्हें तो पता है पापा को सब पता चल गया, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मानसी, मुझे पता है, इसीलिए तो आई हूँ। दोनों चुप बस एक दूसरे को देख रहे थे। मानसी ने हाथ बढ़ाया, चलो अंदर चलते हैं। रीवा चिल्ला रही थी, अगर किसी ने देख लिया तो, कहीं पापा को उसको फिर बता दिया किसी ने कि ये दोनों साथ थे, क्योंकि पापा ने तो और वार्निंग दी थी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। तभी मानसी मुस्कुरा के कहती है, अगर किसी ने देख लिया तो देख लेने दो, डर नहीं है, अंदर आओ। दोनों अंदर जाते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, भगवान को वहाँ से प्रसाद लेते हैं और पंडित जी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। ये दोनों वहाँ से निकल के एक पार्क में जाते हैं। शाम थोड़ा सा हो चुका था, हवा भी ठंडी थी। रीवा ने कहा, तुम्हें पता है, मैंने हर रोज़ वो तारा देखा जो तुमने
तुम देखती थी, पहले हमको दिखाती थी। मानसी मुस्कुराई, तो फिर क्या, भगवान ने हमारी सुन ली। रीवा की आंखों से आंसू पूछते हुए कहते, हाँ शायद किस्मत ने हमें फिर बुलाया। मानसी धीरे से उसका हाथ थामती हुई कहती, अब चाहे जो हो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी रीवा। रीवा बस उसको देखती है। वो आंखें जिसमें हमेशा सुकून था, वो उसी आंखों में खो रही थी। अचानक न जाने कहाँ से हल्की सी बारिश शुरू हो जाती है। तभी मानसी बोलती है, देखो ये भी हमारे साथ रो रहे हैं। ये दोनों की आंखें नम थी। दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए बैठे हुए थे। तभी रीवा हंसती है, बहुत दिनों बाद। दिल से हंसी थी वो। बारिश तो भीग रहे थे दोनों, जैसे शायद थकान भूल जाए। तभी मानसी कहती है, बस एक वादा करो, कभी खुद से हार नहीं मानना। रीवा ने उसके हाथ पे हाथ रखा और कहा, नहीं, जब तक तुम हो मैं हार कभी नहीं मानूंगी। कहते हैं ना, कुछ लोग लौट कर नहीं आते, लेकिन कुछ लौटते हैं क्योंकि किस्मत भी उन्हें अलग नहीं कर सकती है। ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। रीवा का मन नहीं था मानसी से दूर जाने का, मानसी का भी मन नहीं था रीवा से दूर जाने, लेकिन हालात अभी कुछ और थे। वो दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते थे, लेकिन हालात ने कुछ कर रखा था। रीवा तो जैसे याद शाम हो गई, कहते मानसी मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो पापा न जाने क्या क्या कर देंगे। तभी शाम हो चुका था। जी हाँ, रीवा जाती है अपने घर और ऐसे ही वो दिन ख़त्म हो जाता है। शाम का वक्त था। रीवा अपने घर पहुंच चुकी थी। उसके पापा घर पे नहीं थे, माँ थी और बहन थे। माँ किसी चीज़ की तैयारी कर रही थी। जी हाँ, घर को साफ वाफ किया, बाहर तख्त पे चादर उधर नहीं डाल रहे थे। रीवा वो कुछ नहीं पूछती, वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है। तभी माँ उसके कमरे में आती है, बेटा ये साड़ी पहन लो, तैयार हो जाओ। माँ साड़ी क्यों? आपके पापा ने आपकी शादी की बात की थी, पता है ना माँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। बेटा हम मजबूर हैं आपके पापा के हाथों, आपको पता है। माँ प्लीज़ आप तो समझो, मैं मानसी से प्यार करती हूँ। तभी माँ कहती, बेटा मुझे नहीं पता ये कैसा प्यार है, मैं नहीं जानती इस चीज़ के बारे में, लेकिन अब आपके पापा ने कहा तो आपको करना पड़ेगा। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा जो भी हो, अब आपको तो आज माँ मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। हाँ पता है, लेकिन अब यहाँ पे ये दीदी आएंगी, आपकी साड़ी तुमको साड़ी पहना देंगे और ये जो तुम्हारे बाल है उस पर बिग टाइप पे लगा देंगे। माँ प्लीज़ ना, आप पापा को समझाइए ना। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती और मुझसे उम्मीद भी मत करना कि मैं कुछ कर पाऊँगी इसके लिए। अब आपके पापा जो चाह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है माँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ, जैसा आपका मन करे। तभी घर के दरवाजे के बाहर गाड़ियों की आवाज़ आती है। वहाँ से उस गाड़ी से एक नौजवान लड़का और एक लेडीज़ जिसकी उम्र लगभग 45 एज की होगी और एक जेंट्स निकलते हैं और साथ में रीवा के फादर। जी हाँ, सभी लोग अंदर आते हैं। तभी रीवा के फादर कहते हैं, अरे सुनती हो मेहमान आ गए। उनकी माँ दौड़ते हुए आती है और सबको बैठाती है। जी हाँ, वहाँ बैठाती है और उनके सामने कुछ मिठाई और पानी की गिलास रखती है। तभी उनके पापा कहते हैं, रीवा बेटा बाहर आओ, देखो कौन आया है। रीवा उधर से आती है, तब तक वो उसकी माँ कहती है, ऐसे नहीं जाना है, लो चाय। जी हाँ, एक प्लेट में चाय और चाय लेके वहाँ पे लेके जाती है। रीवा कुछ नहीं समझ पा रही थी। घर में इतनी सफाई, माँ की साड़ी, पापा इतने शांत, जैसे कोई बात बड़ी हो ही ना हो। जी हाँ, वो ट्रे में लेकर आती है। ड्राइंग रूम में कुछ लोग जो बैठे थे, जी जिसमें बताया था 3 आदमी, एक औरत और बीच में एक लड़का था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, घमंड और लालच की। जी हाँ, रीवा धीरे से कहती है, नमस्ते। लड़की की माँ बोलती, अरे कितनी सुशील लग रही है आपकी बेटी, बिल्कुल हमारे घर की लक्ष्मी बनेगी। रीवा झिझकते हुए सिर झुका लेती है। कुछ देर बाद चलती है। तभी नाम, पढ़ाई, खानदान और पर असली बात तो शुरू जब लड़की के पिता ने कहा, देखिए हम सीधे साधे लोग हैं, हमें दिखावे में यकीन नहीं है, हम बस एक ही शर्त है। जी हाँ, वो उनके लड़की के पापा कहते हैं,
मेरी बस हमारी एक ही शर्त है। उन्होंने अपने जेब से एक गड्डी निकाली और टेबल रखी। ये कुछ मदद है शादी की तैयारी के लिए, बाकी शादी के बाद देख लेंगे। रीवा की माँ, उनके चेहरे पर तो बिल्कुल 12 बज गया हो, और उन्होंने कहा, लेकिन ये इतने पैसे क्यों? तभी लड़की के पिता मुस्कुराए, क्यों बहन जी, आजकल रिश्ते भरोसे से नहीं समझदारी से निभाए जाते हैं। रीवा सब सुन रही थी, दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। वो पानी के चाय के कप को नीचे, चाय के ट्रे को नीचे रखती है और पीछे हट जाती है। जी हाँ, वो अपने रूम में वहाँ से चली जाती है सीधे। तभी उसके पापा कहते हैं, शर्म आ गई है बिटिया, चलिए हम जल्दी से जल्द मुहूर्त निकालते हैं। तभी लड़के पापा बोलते हैं, मुझे मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, जल्दी इस हफ्ते शादी की मिटाई, क्योंकि हमें बाहर फ़ौरन जाना है यहाँ से। जी हाँ, तभी वो लोग वहाँ से सबको नमस्ते करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी रीवा के फादर कहते, हमें तो ठीक लग रहे हैं लोग, और फिर ये हमारी हैसियत ही क्या थी। माँ ने उसकी, तभी रीवा की माँ कहती है, पर ये रिश्ता नहीं सौदा लग रहा है। तभी उनके पिता गुस्से, तुम चुप रहो। उसके पिता गुस्से में कहते हैं, तो चुप रहे, अगर पैसे नहीं लूँगा तो उसकी शादी कैसे करूँगा, और घर का भी तो देखना है ना, वो तो चली जाएगी उसको। रीवा की आंखों में आंसू थे, वो तो अंदर रो रही थी। इधर माता पिता इनकी लड़ाई कर रहे थे। पेरेंट्स की लड़ाई सुन के रीवा बहुत रो रही थी। फिर रीवा बाहर आती रूम से और कहती, पापा ये रिश्ता मत कीजिए प्लीज़। लेकिन पिता आप सुनने को तैयार नहीं थे। रीवा, तुम्हारी शादी करनी ही होगी, नहीं तो तुम उस लड़की के साथ जाके हमारी नाक कटा दोगी, मोहल्ले में क्या रिश्ते दिखा कर। तभी माँ बोलती है, तुम अपनी बेटी को बेच रहे हो। तभी पिता चिल्लाते हैं, मैं उसे बेच रहा हूँ इस गरीबी से जो तुम्हें नहीं दिखती है। तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तभी उसकी माँ कहती है, हाँ तुम गलत कर रहे हो, और पिता उसके हाथ उठा देते हैं उसकी माँ पे। ये देख के रीवा तो बिल्कुल शर्मका जाती है। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा, और रीवा वहीं खड़ी थी, उसके सांसें भारी, आवाज़ बिल्कुल थम गई थी। जी हाँ, वो दरवाजा बंद करके अपने रूम में जाती है। उसका दिल तो टूट चुका था। वो अपनी माँ से कहती है, माँ तुम रहने दो, जो होगा मेरा नसीब होगा। इधर उसके पापा भी वो पैसे लेके चले गए थे वहाँ से, लेकिन उसकी माँ अब ना जाने क्यों इस शादी से पीछे हट रही थी। रात को रीवा बालकनी में जब खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको बस ये था कि मानसी तक कैसे ये बात पहुँचाऊँ, कैसे पता चलेगी उसको। वो जानती थी कि मानसी भी कुछ नहीं कर पाएगी, वो भी अपने हाथों मजबूर है, लेकिन होता है ना कि एक आस होती है। जी हाँ, उसने अपनी मम्मी का फ़ोन लिया और जैसे बटन कॉल उठाई, फिर रुक गई। क्या बताऊँगी उसे कि मैं बिक गई हूँ, उसने खुद से कहा। वो फिर आसमान की ओर देख रही थी। रीवा की दुनिया अब अंधेरे में डूबी हुई सी लग रही थी। उसी वक्त मानसी को कुछ महसूस हुआ। जी हाँ, उसी वक्त मानसी को भी कुछ महसूस हुआ। वो घर में कुछ काम कर रही थी, शायद सब्जी उब्जी काटी, और अचानक से उसका हाथ कट गया और उसका दिल धड़कने लगा। उसने मोबाइल उठाया, रीवा का नंबर डायल करने का कोई मैसेज नहीं। वो भी अपने किचन से बाहर आकर रूम में आती है और छत की ओर देखने लगती है। कहीं तुम रो तो नहीं रही हो रीवा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, ऐसा वो सोच रही थी। रीवा अपने घर में ठीक होगी कि नहीं होगी, कैसे पता लगाऊं। इधर रीवा अपने कमरे में, जी हाँ, अपनी माँ का हाथ थामे, माँ क्या पैसे सच में सब कुछ होते हैं? तभी माँ धीरे से कहती है, नहीं बेटा, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। तभी रीवा बोलती है, तो क्या मैं अब उनकी चीज़ बन जाऊंगी? माँ कुछ नहीं बोलती, बस उसे गले लगाए रहती है और खुद भी रोती है, और रीवा भी रो रही थी। कभी कभी लोग बेटी नहीं, अपने हालात की बोली बोलते हैं। जी हाँ, इधर रात बहुत हो गई थी। रात का सन्नाटा बिल्कुल शांत था। उसके रीवा के पापा अभी भी घर नहीं आए थे। वो तो एक अड्डे पे बैठे अपने ड्रिंक कर रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। सबसे कहते हैं, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, सबको आना है। इधर घड़ी की सुइयां 12 पार कर चुकी थी। रीवा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आंखों से आंसू अभी भी लगातार बह रहे थे। उसका मन टूटा हुआ था। एक तरफ उसके पिता का आदेश, दूसरी तरफ अपनी मर्जी, कहीं बीच में प्यार, मानसी, सब कुछ में उसका दिल बेचैन हो रहा था। इधर तभी नीचे जोर से आवाज़ गूंज रही थी,
मैंने कह दिया ना, शादी होगी तो उसी से होगी। रीवा के पिताजी चिल्ला रहे थे। रीवा की माँ अब चुप नहीं रह सकती थी। उन्हें सख्त लफ्ज़ में कहा, आप अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो लड़का अच्छा नहीं है, उसकी नीयत साफ़ नहीं है। तो पिता गुस्से में कहा, तुम क्या जानती हो सही हो गलत? पैसे लाए थे वो लोग, हमें राहत देंगे। माँ के आंखों से आंसू, पैसे से इंसान नहीं खरीदा जाता है। रीवा ऊपर अपने कमरे में सब सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल के कांटे की तरह चुभ रहे थे। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। जी हाँ, रीवा के फादर जो ड्रिंक करके आ चुके थे वो जाके अपने कमरे में सो जाते हैं। इधर रीवा का माँ, उसका मन बेचैन था। उसे कुछ तो फैसला लेना था अपनी बेटी के लिए। जी हाँ, वही हुआ। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है। रीवा की माँ कमरे में आती है। उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो धीरे से बोलती, रीवा बेटा तुम यहाँ से निकल जाओ। रीवा चौंक जाती, क्या माँ, आप क्या कह रही हो? माँ काँपते हुए कहती है, माँ काँपते हुई आवाज़ में कहती हैं, बेटा तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। भाग जाओ अभी, जब तक सब सो रहे हैं। रीवा की सांसें तेज, माँ मैं आपको अकेले छोड़ के और अपने भाई बहनों कैसे चले जाऊँ जंजाल में? तभी माँ उसके बालों पे हाथ फेरते हुए कहती है, कभी कभी जान से सब बचता है बेटा। मैं ठीक रहूँगी, तुम पहले खुद को बचा लो। तभी वो उठती है, अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाल के लाती हैं। एक पुराना बैग और एक शॉल उसके हाथ में रखती हैं। कहती, बेटा ये कुछ पैसे हैं, ज़्यादा तो नहीं है, पर तुम यहाँ से निकल सकती हो, अपनी ज़िंदगी बचा सकती हो। उधर रीवा, जी हाँ, तभी जब उसकी माँ पैसे और कुछ लेने गई थी, तभी रीवा एक खत लिखती है। रीवा रोते हुए टेबल पर बैठी थी। उसने एक कागज़ निकाला और लिखा, प्रिय मानसी, शायद जब तक खत पढ़ो मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैंने कोशिश की इस रिश्ते के लड़ने की, पर अब घर की दीवारें मेरे खिलाफ़ हो रही हैं। माँ ने कहा यहाँ रहना अब मेरी मौत के बराबर होगा। मैं जा रही हूँ मानसी, तुझसे वादा करती हूँ एक दिन लौट के ज़रूर आऊँगी। जब तक ठीक होगा तब तक मेरा इंतज़ार करना। प्यार के उस नाम से जो तेरा और मेरा था। रीवा। उसने उस खत को मोड़ा, एक लिफाफे में रखा और नीचे जाकर अपनी छोटी बहन महक को दिया। महक, उसी स्कूल में जो मानसी मैम को दे देना, ध्यान रखना किसी और को मत देखने देना। महक चिल्लाती है, दीदी आप कहाँ जा रही हो? रीवा, बस थोड़ी देर के लिए दूर जा रही हूँ, मम्मी का ख्याल रखना और रोना मत। रीवा अपनी माँ और बहन को गले लगा के चुप्पे से निकलती है। उसके पापा भी सो रहे थे। जी हाँ, रीवा ने अपनी माँ को आखिरी बार गले लगाया। माँ ने उसके माथा चूमा, खुद को संभाल लेना बेटी, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा। रीवा धीमे से कहा, माँ मानसी का भी ख्याल रखना, वो भी अकेली है। माँ की आंखों से आंसू पोंछते हुए वो धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ी। घर के बाहर रात का अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी। पीछे उसकी माँ सिसकिया की आवाज़। रीवा ने एक बार मुड़ के देखा। घर की दीवारें जहाँ उसने अपने बचपन बिताया था अब उसे कैद खाने जैसी लग रही है। वो आगे बढ़ी और अंधेरे में धीरे धीरे गुम हो गई। कभी कभी घर छोड़ना गलती नहीं, आखिरी हिम्मत होती है। जी हाँ, इधर सुबह हो चुकी थी, सब कुछ बदल चुका था। रीवा के फादर अभी भी सो रहे थे। घर का माहौल नॉर्मल था, सब कुछ शांत था कि उनको पता भी न चले कि रीवा कहाँ है। और रीवा का जो कमरा था उसको बाहर से बंद कर रखा था। उधर दूसरी तरफ स्कूल की घंटी बजी। बच्चे खेल मैदान में शोर मचा रहे थे। टीचर क्लास के जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। मानसी अपने स्टाफ रूम में बैठी थी, मायूस चेहरा लिए। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी तो थी। कल रात उसने दिल बार बार किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा था। उसने खुद से कहा, पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ खो चुकी हूँ। जी हाँ, इधर तभी महक, इतने में दरवाजे पे धीमी सी आवाज़ आती है, मैम। स्टाफ रूम के बाहर दरवाजे पे आवाज़ आती है, मैम। मानसी सिर उठा के देखती है, सामने महक खड़ी थी, रीवा की छोटी बहन। उसके चेहरे पे मासूमियत तो दिख रही थी लेकिन आंखों में डर था। तभी मानसी जोर बोलती, अरे महक तुम यहाँ? और रीवा कैसी है, कहाँ है? कुछ पल के लिए चुप रहती है महक, फिर अपने बैग से एक लिफाफा निकाल के देती है। दीदी ने कहा था आपको देना है। मानसी ने लिफाफा पकड़ा और तभी महक वहाँ से चली गई। लेकिन उसके दिल की धड़कनें, जी हाँ, मानसी के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी। उसके हाथ काँप रहे थे उस खत को खोलते वक्त। जी हाँ, उसे एक डर लग रहा था कि कहीं रात में जो सपना था वो कहीं सच ना हो जाए। जैसे ही मानसी लिफाफे को खोलती है, उस स्टाफ रूम में कोई नहीं था, सब क्लास लेने जा चुके थे। मानसी क्लास खाली थी इसलिए वहाँ पे बैठी थी। तभी मानसी जब पढ़ना शुरू करती, उसके हर शब्द उसकी सांस रोक दी।
प्रिय मानसी, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैंने कोशिश की रिश्ते से लड़ने, अब घर की दीवारें मेरी दुश्मन बन चुकी हैं। मैंने कहा था कि जब बचने का एक रास्ता होगा तुम्हें भागना है। मैं जा रही हूँ मानसी, पर तुमसे वादा कर रही हूँ एक दिन लौट के ज़रूर आऊँगी। प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, हमारा अधूरा प्यार एक दिन मुकम्मल होगा। तुम्हारी रीवा। खत ख़त्म होते ही मानसी के हाथ कांप गए। उसके चुपचाप लिफाफे सीने से लगाया और कुर्सी पर ही बैठ गई। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन वो अपने आंसुओं को रोके हुई थी, जैसे वो कह रही है कि नहीं, अभी नहीं। आंखों से आंसू थे, लेकिन उसके शब्द की ज़रूरत नहीं रही। वो खुद ब खुद, रीवा क्यों क्यों तुम चली गई, मुझे बिना बताए, बिना मिले। उसे लगा जैसे सांसें रुक रही हों। कमरे के दरवाजे घूमने लगी, उसकी कुर्सी पकड़ी पर गिरते गिरते बची, जैसे उसको चक्कर सा आ गया। जी हाँ, वैसा ही हुआ था। तभी महक अभी गई नहीं थी, बाहर ही थी। महक घबरा के बोली, मैम मैम, दीदी ने कहा था आप रोइए मत। मैम। मानसी झुक कर महक को गले लगाई। तुम्हारी दीदी, वो जहाँ भी हो मैं उसे ढूंढ लूँगी। जी हाँ। वो बेहोश थी। एक दो स्टाफ रूम आते हैं और उसको स्टाफ के लोग आते हैं और उसे उठाते हैं। मानसी मैम क्या हुआ, मानसी मैम प्लीज़ उठिए। तभी मानसी को वहाँ के जो मेडिकल फैसिलिटी रूम में लेके जाया जाता है, वहाँ पे जा सकती है। तभी वहाँ के डॉक्टर कहते हैं लग रहा कोई सदमा लगा है। जी हाँ। और उसको दवाई कहते हैं। तभी वहाँ की प्रिंसिपल आती है, कहती है इनको घर छोड़ दिया जाए। जी हाँ। तभी वहाँ की 2 फीमेल टीचर्स आती हैं मानसी के साथ और मानसी को घर तक छोड़ती हैं। इधर मानसी की माँ मानसी की ऐसी हालत देख के घबरा गई, बोली क्या हुआ बेटा। तभी टीचर बताती, पता नहीं अचानक से इसको में चक्कर आ गया था, अभी इनको रेस्ट करने दीजिए और बाकी अगर ठीक हो तो कल आए, नहीं तो कल मैं इनका वीक लगा देती हूँ। जी हाँ। उस सब होते होते शाम हो गई। उसी दिन शाम को अचानक बारिश भी शुरू हो गई। मानसी अपनी कमरे में बैठी थी, बारिश की बूंदे देख रही थी, उसके अपने हाथ बाहर करके देख रही थी, लेकिन उसके भीतर बहुत सा दर्द था जो कि गहरा हो रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखें आंसू को पोंछते हुए कहा, रीवा अगर तुम कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ मेरा वादा है। हवा तेज चल रही थी, बारिश हो ही रही थी बहुत तेज। इधर रीवा, जी हाँ, रीवा अपने घर से दूर एक स्टेशन पे आ चुकी थी। उस स्टेशन का रास्ता कहाँ जाएगा रीवा को भी नहीं पता। बस वो चुपचाप जाके स्टेशन गाड़ी में बैठ जाती है। रीवा पूरी रात रोते ही अपने ट्रेन में बैठे कोने में रो रही थी। जाहिर नहीं हो रही थी कि कुछ ऐसा है, लेकिन अपनी माँ बहन की याद और मानसी की याद में ट्रेन पे बैठे बैठे चल रही। ट्रेन का रास्ता उसे कहाँ लेके जाएगा उसे कुछ पता नहीं, बस वो बैठी थी। उधर मानसी भी रीवा की याद में बालकनी में बैठे बाहर की ओर देखते देखते पूरी रात गुजार दी। माँ कितनी बार आई बेटा खाना खा लो, लेकिन मानसी के मुझसे कोई भी आवाज़ नहीं आई थी और धीरे धीरे वो रात गुजर जाती है। तो गाइस अब जानेंगे कि रीवा कहाँ जा रही है, क्या करेगी और मानसी की क्या हालत होगी, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, सही रहिए, मस्त रहिए, यही आपसे दुआ है। और मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी तो सर्दी कम हुई है, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आवाज़ के लिए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ कर दीजिएगा।